गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बाजार वापस गिरा, मीन्स टुडे अगेन मार्केट बैडली फेल डाउन। बट आप सब लोगों के लिए ये सरप्राइज होगा। हमने एक वीक पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि इस वीक बाजार गिरेगा, इसके सर्टेन रीजन हैं। बट उसके बाद भी टीवी चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने एज यूजुअल मेरे को काउंटर किया, जैसे पेटीएम में काउंटर किया था, जोमेटो में काउंटर किया था। सो आपके सामने पेड मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं, सस्ते ब्लॉगर्स हैं, वो वापस बहुत बड़े चैलेंज हैं। हमें उस पोजीशन में जाना पड़ेगा जब भाई राकेश झुनझुनवाला जी होते थे, जब हम कोई भी एनालिसिस मेरिट पे करते थे। आज का बाजार गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन है जो बड़े स्टालवर्ड्स हैं, लाइक रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक है, उनमें करेक्शन है। पहले मैंने बोला था, आप देखोगे कल या परसों सारे लीडिंग न्यूज़पेपर अब मेरे वही आर्टिकल को वापस छापेंगे, उसी पे वो वापस ज्ञान देंगे कि राजेश शुक्ला ने ऐसा बोला था और वो मार्केट ऐसा रिएक्ट हुआ। बट ये बाद में पोस्टमार्टम क्यों? जब मैं शुरू में बोलता हूं उसी समय क्यों नहीं इस बात को इतना वाइडली स्प्रेड किया जाता है? मेरे को भी क्यों मजबूर किया जा रहा कि मैं पेड ब्लॉगर या पेड यूट्यूबर बनूं? ये अच्छा नहीं है, ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा है। आप देखेंगे 18 तारीख को फेड का मीटिंग है। 85% चांस है फेड की मीटिंग में प्राइसेस कट होंगी। प्राइसेस कट होने का मतलब आई कैन एक्सप्लेन इन टू लैंग्वेज। अब टेक्निकल लैंग्वेज इज, वंस द कास्ट ऑफ फंड कम डाउन, द प्रोडक्शन ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन कम डाउन, एंड द कास्ट for Asian countries like India and China become more and the acceptability is less. When your exports are get hampered, your domestic market get pressurized. अब अगर इसको लेमैन की लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, मीन्स गुजराती लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में समझाएं तो आपका जो कास्ट ऑफ फंड है, मतलब आप जिस कास्ट पे पैसे लेते हो वो 12 से 14% है, 15% तक भी होता है। उनका जो कास्ट ऑफ फंड है वो 2% से 3% हो जाता है। तो ये जो 12% का गैप हर 100 रुपए पे आता है, तो अगर 1000 रुपए का सामान है तो 100 रुपए का प्राइस फैक्ट्री पे ही डिफरेंस करने लगता है। जो आपके प्रोडक्ट की, यहां मैं आप बोलता हूं तो इंडिया के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी यूरोप में और यूएस में कम कर देता है। सो आपके गोडाउन में बहुत सारा माल लग जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल का कास्ट बढ़ जाता है और वो आपको वापस पुश करता है एनपीए बनने के लिए, वापस पुश करता है आपको दूसरे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के लिए। सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया और भी कई लोग प्रॉब्लम बताएंगे। व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि हमें फाइनेंशियली डिसिप्लिन मॉडल पे जाना पड़ेगा। हमें जो सस्ते स्ट्रेटजिस्ट हैं, सस्ते कंसल्टेंट से बचना पड़ेगा। जैसे आप अब कपड़े खरीद रहे हो तो खरीदते समय आप अपने पॉकेट के हिसाब से अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हो। अब आपका टर्नओवर 100 करोड़ है, बट 100 करोड़ के टर्नओवर पे आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 लाख रुपया दे रहे हो, या आप अपने कंसल्टेंट को बोल रहे हो कि ये काम होने के बाद पे करेंगे। नहीं पॉसिबल है। जब आप अच्छे अस्पताल में जाके एडवांस में पेमेंट देके, जब आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जाके एडवांस में पेमेंट देके पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ा पा रहे हो क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हो क्योंकि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। बट जिसके लिए आपका प्रोग्रेस हो रहा है उस पे भी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो इस तरह की डिफिकल्टीज के लिए ना आपको अच्छे प्राइस पे पैसा मिलेगा, ना आप टाइमली रीपे कर पाओगे, ना आपकी रेटिंग अच्छी होगी। और अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, यहां रेटिंग का मतलब है थर्ड पार्टी रेटिंग, अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका जो कास्ट ऑफ फंड है हमेशा ज्यादा होगा। और कास्ट ऑफ फंड आपका ज्यादा होगा मतलब आपका इनपुट कास्ट अगर ज्यादा है तो आउटपुट ऑलवेज विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो आप
डिटेल्स में मेरा आर्टिकल पढ़ें, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, मिंट में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इवन बहुत सारे डेली हंट और बहुत सारे दूसरे न्यूज चैनल्स में आएंगे। ध्यान से पढ़ें और 18 तारीख का वेट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बार बार बताई, आपकी जो इनकम है उसका 20% इन्वेस्ट करिए। आपका इनकम 10,000 भी हो सकता है, 10,000 का इनकम है तो 2,000 रुपए इन्वेस्ट करिए। बट अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए। बट किसी भी कीमत पे इन्वेस्ट करिए, लोन लेके, बारो करके, दोस्तों से लेके ऐसा ना करिए। आज 1,1200 पॉइंट मार्केट गिरा, 3-4 लोगों ने सुसाइड किया। बहुत दुखद है, मेरी उन परिवारों के साथ, उन सभी लोगों के साथ वेरी वेरी डीप कंडोलेंस। बट आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जब पैसा उधार लेते हैं अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो पैसे उधार न लीजिए। पैसे उधार लेके अगर आप इक्विटी मार्केट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। आप अपने पैसे से शुरू करिए। और दूसरा, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं। जब आप खाना खाने जाते हैं तो अपने हैसियत के होटल में जाके एक स्पेशलाइज कुक द्वारा बना खाना खाते हैं। आप अपने स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सब स्पेशलाइज हैं। तो क्यों वहां पे बार बार गलती कर रहे हैं? टीवी चैनल के टिप्स पे, व्हाट्सएप के टिप्स पे, न्यूज़पेपर के टिप्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं जिनमें कई को मैं मेंटर कर रहा हूं, कई का मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं। उनमें किसी एक के पास, लाइक वेंचर स्टूडियो कैपिटल के पास, केयर फिनरिस्क के पास, वन मोर चांस के पास आप अप्रोच करके, आप प्रिंस त्यागी को अप्रोच करके, मिस्टर पंत को अप्रोच करके, मिस्टर विनय प्रताप चौहान को अप्रोच करके, मिस्टर संदीप महेश्वरी को अप्रोच करके आप अपनी कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाइए। पैसा रेज करना एक आर्ट है, बट पैसे को मैनेज करके टाइमली रीपेमेंट करना इज बिजनेस। और ये तब तक 360 डिग्री नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास एक्सपर्ट टीम नहीं होगी। होप आप मेरी सुझाव को सीरियसली लेंगे और आप वो जो गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं उनसे सीखेंगे और उनसे बाहर निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।